अमिताभ बच्चन एक बार फिर इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। चौंक गए आप? फिल्म में अमित जी आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, ये मतलब बड़ा दिलचस्प है। खासकर आप भूत का किरदार निभा रहे हैं और भूत इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। जी, भूतनाथ रिटर्न्स जो है, जो पिछली भूतनाथ थी, जहां वो खत्म हुई, उसके बाद क्या होता है, वहां से ये कहानी शुरू होती है। एक भूत जो कि पहले में था, वो क्योंकि पितृपक्ष नहीं हुआ था और वहाँ पर कुछ परिस्थितियाँ थी घर में, तो वो वहीं पर था। फिर जब वो बंकू आया छोटा, उसने सब तय किया। वही एक शख्स था जो भूतनाथ को देख सकता था। फिर ये भूतनाथ वहाँ से चला गया और अब जो शुरुआत होती है इस फिल्म की, वो ये है कि अब ये भूतनाथ जो है अपने भूत वर्ल्ड में पहुँचते हैं ऊपर जी। और भूत वर्ल्ड जो है बड़ा एक साधारण आम जैसे शहर होता है, बिल्कुल वैसे ही है। लोग बाग घूमते फिरते रहते हैं वहाँ, और जब भी ये सड़कों वगैरह में जाता है तो जितने भी बाकी लोग हैं वो सब उसके ऊपर हंसते रहते हैं। तो वो जानना चाहता है क्या बात है यार। तो जो वहाँ के CEO हैं भूत वर्ल्ड के, उनके पास पहुँचता है। वो कहता है सर ये सब लोग उन पर हंस रहे हैं, मैं बड़ा एम्बैरेसिंग हो रहा है, क्या बात माजरा क्या है। एक बच्चे को आप डरा नहीं पाए, इसलिए सब लोग हंस रहे हैं आप लोगों पर। भूतों का तो काम है लोगों को डराना। कहता सर एक बच्चा था, वो देख सकता था, उसमें मेरा क्या कसूर है। तो वो कहता हाँ नहीं, वो थोड़ा हमारा डिपार्टमेंट की गलती हो गई थी, लेकिन अब क्या करें। कहा सर आप जाइए नीचे। तो ये फिर वापस आता है और यहाँ पर एक बार फिर एक और बच्चा जो है वो उसे देख सकता है, और वो बच्चा जो है के प्रति बातें निकल आती हैं और इस तरह से वो चुनाव की बात निकलती है। अमित जी, जैसे कहते हैं कि फिल्में जो हैं वो समाज का आईना है, तो उस लिहाज से जैसे मैंने कुछ प्रोमोज देखे हैं, उसमें कुछ जगहों पे है जो बच्चे के साथ आपका इंटरेक्शन है, तो जहाँ पे आप कह रहे हैं कि झाड़ू लगाना जरूरी है, सफाई की बात, वो जी। एक तरह का व्यंग है, कटाक्ष है। ये पूरी फिल्म जो है ये एक सटायर है जी। इसमें एक कटाक्ष है, एक सार्केज्म है, लेकिन उसी के दायरे में अगर कोई सही बात कह दी जाए तो इस तरह से एक प्रयत्न किया गया है। अमित जी, पॉलिटिक्स से आप खुद तो बाहर आ गए, लेकिन अब बतौर एक आम आदमी आप किस तरीके से आज की तारीख में पॉलिटिक्स को देखते हैं और कितना बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं? ये भारत के नागरिक हैं, भारत में जो कुछ भी होगा उसे हम लोग देखते हैं, परखते हैं, सोचते हैं। और अब तो चुनाव होने वाले हैं, इस पर मैंने कभी अपनी भावनाएं व्यक्त की नहीं, क्योंकि वो सार्वजनिक हो जाती है और उसके बाद उसका अलग मायने निकाला जाता है। लेकिन हाँ, एक भारत का नागरिक हूँ, वोट करने जाऊँगा। और मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत सी बातें जो हैं, जो हमारी इस फिल्म में है भूतनाथ रिटर्न्स में, ये जब आप देखेंगे तो शायद आपको लगेगा कि इसमें जिस प्रश्न का उत्तर आप मुझसे मांग रहे हैं उनका उत्तर आपको इस फिल्म में मिल जाएगा। और वोट एक बहुत अहम चीज़ है, मगर एक आध कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको लगता है यार हमारे एक वोट से क्या होगा। जी जी। तो उनके लिए आपका क्या? ये बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी फिल्म में बताया गया है, और कि किस तरह वोटिंग का महत्व बनता है, क्या होता है, किस तरह करना चाहिए। और एक ये बहुत ही एक भावुक समय पर फिल्म में आता है, तो अभी उसके बारे में चर्चा करना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन फिल्म के बाद यदि आप फिर बात करना चाहें तो आपसे बात करेंगे और बताएंगे, फिर इसके ऊपर हम लोग विचार कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वोटिंग का जो एक मुद्दा है वो बहुत ही अहम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक इंसान को जा करके वोटिंग करना चाहिए, और इसी बात को लेकर के हमारी फिल्म में भी एक कार्यक्रम है। आपके हिसाब से वोट डालने के लिए क्या क्या चीज़ें जो हैं उस लीडर में होनी चाहिए जिसे आप अपना बहुमूल्य वोट देंगे? सभी यही चाहते हैं कि कोई ऐसा इंसान आए जो सही काम कर सके, जितने भी कष्ट है उनका निवारण करने का प्रयत्न करे कम से कम। देखिए, देश भर में, हर देश में, हर जगह पर सब चीज़ तो एकदम अच्छी नहीं हो सकती है जी। कुछ कमियां रह जाती हैं, लेकिन अगर सब लोग एक साथ मिल करके प्रयत्न करें तो काफ़ी हद तक जितनी भी जो मुसीबतें हैं उनको हम स्वयं ही संभाल सकते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, मुंबई को कैसे साफ रखना, जैसे मान लीजिए एक आंदोलन चला है कि मुंबई को साफ रखना चाहिए, लेकिन कोई उसको मानता नहीं है, और कई बार हम लोग व्यक्तिगत रूप से उसमें मिलते हैं, फिर भी उसका कुछ असर होता नहीं है। हम लोग कैंपेन्स करते हैं, खुद जा कर के एक उदाहरण बनने की कोशिश करते हैं। कई बार देखते हैं किसी ने
सड़क पे कुछ गंदा कर दिया तो उसको जाके बताते हैं देखो ये गलत काम कर रहे हो। कई बार ऐसा होता है, मैंने स्वयं कई बार ऐसा किया। अभी एक दिन ट्रैफिक जैम में फंसा था जी। तो 2 गाड़ी आगे मैंने देखा कि शीशा नीचे किए, प्लास्टिक की बोतल फेंक दी बाहर सड़क पे। मुझे लगा कि ये गलत है तो मैं उतर के गया। प्लास्टिक बोतल, जी प्लास्टिक बोतल होता है। मैंने कहा मैडम ये आप ऐसे फेंक रहे हैं, गंदा हो जाता है ये। तो पहले तो देखती रही थोड़ी देर शांत। मैंने कहा इसको आप गाड़ी में रखिएगा, कूड़े खाने में जाके डाल दीजिएगा, एक ऑटोग्राफ देंगे। तो लेकिन उनको इस बात का शायद ध्यान नहीं है कि वो जो कर रहे हैं। भारतवासी बाहर जाता है, जब विदेश जाता है तो बिल्कुल साफ सुथरा जो चीज़ है, जो नियम है उसका पालन करता है, अपने ही देश में आकर के नहीं करता। तो इस तरह से धीरे धीरे प्रयत्न है। और इस फिल्म में भी कई ऐसे मुद्दों को उठाया गया है। इस दौरान जो उन दोनों की मित्रता के दौरान बहुत से ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जिनके ऊपर एक कटाक्ष भी है, एक सार्केज्म है, और हम उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। महंगाई एक बहुत अहम मुद्दा हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उसको उठा रही है। तो आपके हिसाब से वाकई में आज की तारीख में आपको लगता है बहुत महंगा हो गया है? कुछ लोगों के ऊपर ईश्वर की कृपा है तो उनको शायद इतना असर ना होता हो, लेकिन जो आम आदमी है उसको बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। और कभी कभी हमें बड़ा ताज्जुब होता है कि कैसे लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं, खाने पीने की सामग्री इतनी महंगी हो गई है, सफ़र करना इतना महंगा हो गया है, कैसे वो चलाते हैं अपना घर। बड़ा कष्ट होता है हमें ये देख करके और सुन करके। अमित जी, आपने 2 प्रधानमंत्रियों को बहुत नज़दीकी से देखा है, कह सकते हैं। इंदिरा जी की बात करूं या राजीव जी की, तो इस बार अभी आज की तारीख में हर आदमी के मुंह पे यही सवाल है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। तो आपके मन में भी ये सवाल रहता है और आपको क्या लगता है कि कौन बनेगा? भारत के नागरिक हैं हम और चुनाव का माहौल है, मई में सबको पता चल जाएगा कौन बनेगा प्रधानमंत्री। अभी आप अपनी व्यक्तिगत राय जो है वो व्यक्तिगत होता है। चुनाव डालने जब आप वोट डालने जाते हैं वो भी तो सीक्रेट बैलेट होता है ना। तो गुजरात के आप टूरिस्ट एम्बेसडर भी हैं, तो उस लिहाज से कहीं ना कहीं आपकी राय निकल के आ जाती है बाहर की मोदी जी के प्रति। आपकी राय ऐसा क्यों सोचते हैं? कोई और प्रांत हमारे साथ पूछेगा तो हम उसके लिए भी कर देंगे। इसमें कोई राजनीतिक मुद्दा तो है नहीं। मैंने तो कभी भी इस आशा से कोई भी काम नहीं किया कि जिसमें राजनीतिक कोई एक मुद्दा निकले उसमें। अब बहुत से कलाकार हैं जो सेलिब्रिटी बन जाते हैं या कलाकार हो जाते हैं, उनकी मित्रता होती है, किसी कार्यक्रम में बुलाया जाता है, हमें कहीं जाना पड़ता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम उनकी राजनीति से भी मिले जुले हैं। नहीं, मैंने तो राजनीति को अलग रखा हुआ है। मुझे तो मैं गया था गुजरात टैक्स एग्जम्पशन के लिए, हमारी एक फिल्म थी पा जी। उस दौरान मोदी जी ने स्वयं कहा कि वो भी देखना चाहें क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर के ही ऑफिस से वो अनुमति मिलती है। तो जब उनसे मिले तो उन्होंने कहा हम भी फिल्म देखेंगे। उन्होंने पूरे अपनी ब्यूरोक्रेसी को बैठाया और उन्होंने दिखाया। उन्होंने कहा हाँ ये सही है, इसको हम टैक्स एग्जम्पशन दे देंगे। फिर बातों बातों में उन्होंने कहा कि आप यहाँ आकर के शूटिंग वगैरह कीजिए, बहुत अच्छी साइट्स हैं यहाँ पर। तो हमने कहा हाँ, लोग बाग तो आते रहते हैं यहाँ शूटिंग करने। फिर उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर शायद बहुत से लोगों को पता नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो हैं भारतवर्ष में, संपूर्ण भारत में, वो गुजरात में। और इसके बारे में किसी को पता नहीं था। तो मैंने कहा अगर आप चाहें तो हम उसका प्रचार कर देते हैं। तो इस तरह से उन्होंने फिर, और मैंने उनसे कहा देखिए इसमें मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। आप बल्कि मुझसे ये मत कहिएगा कि आज ये एमपी है या ये एमएलए है, इनसे मिलिए। मैंने बिल्कुल उनको, ये केवल एक भारत के नागरिक होने के नाते ये हमारा गुजरात भारत का एक हिस्सा है, इसलिए हम उसके लिए कर रहे हैं। वैसे हमने बहुत सी और जगहों पर भी किया हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी किया था। अगर कोई पूछेगा तो वहाँ हम चले जाएंगे, इसमें क्या कठिनाई है। अमित जी, एक ब्रेक का वक्त हो गया है, आपसे गुजारिश है कि आप एक ब्रेक ले लीजिए। हाँ, क्यों नहीं। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा हम ब्रेक ले लेते हैं, सिद्धार्थ जी को थोड़ा सा समय देते हैं आराम करने का, थोड़ी देर में वापस आते हैं। आज की तारीख में जैसे पहले होता था कि हमेशा 2 राजनेता जो हैं वो निकल के आते थे कि, लेकिन इस बार एक त्रिकोण सा बन गया है। एक तरफ मोदी हैं, एक तरफ केजरीवाल हैं, एक तरफ राहुल गांधी हैं। तो आप इन लोगों को किस तरीके से इनका ग्राफ को देखते हैं? अब ये तो वो जाने, हमें तो राजनीति आती नहीं है। नहीं, बल्कि बतौर एक एज अ व्यूअर और एज अ एक मतलब एक नागरिक सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, प्रजातंत्र है।
केजरीवाल के ग्राफ को आप किस तरीके से देखते हैं? अचानक एक आदमी 1.5 साल में आता ये है। तो राजनीतिक प्रश्न है, हमको तो राजनीति आती नहीं है। जी अच्छा, फिल्म की अगर राजनीति की बात करें तो फिल्म में एक भूत इलेक्शन लड़ रहा है, ये अपने आप में एक बहुत दिलचस्प है कि मतलब भूत कैसे लड़ सकता है? ये इसकी भी जानकारी जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अभी बता देना फिल्म को थोड़ा नुकसान करेगा, लेकिन हाँ वो जितने भी मुद्दे हैं जी वो सब यही है, भ्रष्टाचार, इनएफिशिएंसी, इन सब के खिलाफ वो लड़ता है और लड़ पाता है कि नहीं। जी, पॉलिटिक्स, फिल्म्स और क्रिकेट, ये हर हिंदुस्तानी नागरिक का एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं सबका एक कॉमन विषय है। जी। तो एक फिल्म के अलावा आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि क्रिकेट में अब इंडिया फाइनल्स में पहुंच गई है। जी जी। तो आप चूंकि क्रिकेट के बारे में जी, अक्सर आप बहुत लिखते अच्छा हैं। लगा मुझे। जी आमतौर में ऐसा सोचता हूँ कि जिस मैच को मैं देखता हूँ उसमें इंडिया हार जाती है, तो अब की बार मैंने इंटरवल के बाद शुरू किया, अच्छा, तो बच गए और बहुत उम्दा खेली भारत की टीम। जीत तो गए हम लोग जी। और पिछले जितने भी गेम्स हुए इसमें सब जीत करके आए। उम्मीद करते हैं कि वो वर्ल्ड कप भी जीते। लेकिन कल एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। जी रायना आउट हुए, 7 बॉल रह गए थे जब रायना आउट हुए, यानी पेनल्टीमेट ओवर में वो आउट हो गए। धोनी आए और उनको 1 बॉल फेस करना था जी और उधर विराट नॉट आउट थे, बहुत उम्दा खेल रहे थे। तो अगर 1 रन बनाना था जीत के लिए, अगर धोनी चाहते तो वो आराम से वो 1 रन बना लेते, वो 1 बॉल जो आ रहा था उनके पास, लेकिन उन्होंने वो 1 रन नहीं बनाया। उन्होंने उसको ब्लॉक किया और अवसर दिया विराट को कि अगले ओवर में वो विनिंग स्ट्रोक मारे। मुझे लगा कि ये एक बहुत ही अच्छा एक जेस्चर था उनकी तरफ से, ये बताने के लिए कि तुमने इतनी मेहनत करी है भारत को यहाँ तक लाने की, अब तुम ही विनिंग स्ट्रोक मारो। आई थॉट कि एक लीडर की क्वालिटी जो होती है वो बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया। वैसे तो हमें जी 11 के 11 प्लेयर्स अच्छे, बट आपका फेवरेट क्रिकेटर आज की तारीख में कौन है जो खेलता हो? सभी अच्छे हैं, देखिए किसी को कहना और कौन किस वक्त कहाँ निकल जाए ये इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। आप चाहे वो शिखर धवन हो, चाहे रहाणे हो, चाहे विराट हो, चाहे रोहित शर्मा हो, धोनी हो, जडेजा, अश्विन, मिश्रा जी, रायना, ये सब के सब बहुत ही प्रबल क्रिकेट के खिलाड़ी और कलाकार हैं सब के सब। और इनमें से कोई एक जो है वो ऐसा निकल सकता है कि वो भारत को जीत दिलवा सकता है। तो किसी एक को कहना बड़ा मुश्किल होगा। इलेक्शन के मौके पर भूतनाथ 2 रिलीज होने वाली है, तो मुझे उम्मीद है आपका पूरा परिवार जाएगा वोट डालने के लिए। जी अवश्य। तो आप अपने फैंस से क्या कहना चाहेंगे कि वो वोट डालें और साथ में फिल्म भी देखें? जी ये अवश्य, जरूर कहेंगे। बिल्कुल। मैं तो यही चाहूँगा कि जितने भी नागरिक हैं देश के वो सब वोट डालने जाएं। और जब आप हमारी फिल्म देखेंगे तो इसका कितना बड़ा महत्व है वो फिल्म के ज़रिए से भी हमने कहा हुआ है। तो बहुत से लोग कह रहे थे कि इलेक्शन के समय में आपकी फिल्म आ रही है उसको होगा, तो मैं तो ऐसा मानना चाह रहा हूँ कि उल्टा असर भी हो सकता है कि जो फिल्म में दिखाया गया है उसको सोच समझ करके आप इलेक्शन को देखें। हम भी यही मानेंगे और शुभकामनाएं आज तक की तरफ से आपको और आपकी पूरी टीम को। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।